शोएब, थोड़ा तटस्थ होकर इस बयान को आपने कैसे देखा है? आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं वारिस, आ रहा हूं, घूमकर आऊंगा मैं आपके पास। जी दिनेश जी, मेरे दिल और दिमाग में विरोधाभास चल रहा है इस मुद्दे पर। दिल ये कहता है कि 20 और 80% का मतलब ये है कि 20% वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो वायलेंस और हिंसा के समर्थक, बहुत ज्यादा यहां से हिंदुत्ववादी की बात करने वाले 20% लोग, जिनको हिंसा और मतलब कहने के नफरत से ज्यादा कोई लेना देना नहीं, मतलब उनको उससे उससे ज्यादा उनकी कोई राजनीति नहीं। तो मुझे लगता है वो 20% हिंदुत्ववादी और 80% जो बचे बाकी बाद में, जिसमें ब्राह्मण जिनको ठोका गया, ओबीसी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, हमारी बेटियां और वो जो यहाँ से किसान है, वो बचे 80। तो 80% बस बनाम 20% वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट। वो कहां गए सर? वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट 20 में आ गए, ये सब इधर आ गए, तो वो गजवाए हिंद और इस तरह की बातें करने वाले वो कहां डाल रहे हैं सर आप? मैंने कहा कि मेरा दिल ये कहता है, मुझे इजाजत है ना अपनी बात कहने। प्लीज कहिए। तो उनका भी, आपका दिल उनके लिए भी कुछ कहता होगा सर, पूरा टोटलिटी में दिल कहे ना सर। दिमाग, देखिए मेरा दिमाग जो है फिर ये कहता है कि नहीं, अजय कुमार बिष्ट जी का जो इतिहास है उसके हिसाब से तो कुछ और बात है। वो 20 और 80% उसी को कह रहे हैं जो सांप्रदायिक भाषा है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज के वक्त में मेरा दिल जीत जाए और मेरा दिमाग हार जाए। काश ऐसा ही हो। और मुझे लगता है कि टिकट तो बाबा जी ने कटा लिया है, नींद भी आजकल नहीं आ रही है, तो उनको स्लीपिंग पिल्स लेकर के अच्छे से सोना चाहिए। 10 तारीख को विदाई का इंतजाम कर लेना चाहिए और गोरखपुर में जाकर के काफी आराम करें। बहुत थक गए हैं बाबा जी, काफी के पास मुझको जाने दीजिए। नींद किसको आ रही है किसको नहीं, इसके लिए तो रात में जाकर देखना पड़ता है कि कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। लेकिन मैं शुभ्रता के पास फिलहाल जाऊंगा। शुभ्रता, ये आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? दूसरे, ये नैरेटिव क्या दिया जा रहा है लोगों के बीच में? एज अ वोटर भी मैं जानना चाहूंगा, आप इस तरह के नैरेटिव चाहती हैं सामने रखे जाएं? दिनेश जी, मुझे लगता है कि कोई भी अमन पसंद नेता, कोई भी विकासशील नेतृत्व, कोई भी ऐसा राष्ट्रपरस्त सियासी व्यक्ति अगर अंक गणितों में बात करने लगे, अगर वो जनता को परसेंटेज में डिवाइड करने लगे, धर्म और जाति के आधार पर, पॉलिसी पेपर पे नहीं, चुनावी रैलियों में, चुनावी मंचों पर अगर इस तरीके की बात होने लगे, तो ये उस प्रदेश का और उस देश का दुर्भाग्य है। मैं ये ऑन रिकॉर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वार प्रतिवार को लेकर के हम जस्टिफाई कर सकते हैं इस पूरी पॉलिटिक्स को, लेकिन दिनेश जी, आज जिस तरीके की भाषा का उपयोग दोनों तरफ से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवैसी बोल रहे हैं या सिर्फ कुछ हिंदुत्ववादी संगठन के लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये भाषा सियासत की भाषा हो चुकी है और लानत है ऐसे नेतृत्व पर, और उससे भी बड़ी लानत होगी देश की और प्रदेश की जनता पर अगर वो ऐसे नेताओं को चुन करके विधानसभा, विधान परिषद, संसद कहीं भी भेजते हैं। आपने जो सवाल उठाया है दिनेश जी, वो बहुत जहीन सवाल है कि जब मुद्दा विकास हो सकता है, जब बेरोजगारी और तमाम तरीके की समस्याएं जो देश में हैं उन पे चर्चा हो सकती है, तो ये कौन लोग हैं जो पॉलिसी पेपर की बात को खींच करके यहाँ लेकर के आते हैं? आप रुक जाइए शोएब जमाई, अभी ताली मत बजाइए, आपके लिए स्पेशली मैं बोलने वाली हूँ। आप जिस तरीके से स्पीच को तोड़े मरोड़ेंगे मुझे मालूम है, इसीलिए मैं आपके लिए भी खुराक अच्छे से लेकर के आई। इन्होंने कह दिया, वारिस पठान जी ने बात उठाई हरिद्वार की, मैं तो कह रही हूँ वारिस भाई, आप आज स्टैंड लीजिए ना। मैंने तो यति नरसिम्हानंद के खिलाफ आवाज उठाई, आपके यहाँ से कितने, इन्हीं को कहिए शोएब जमाई को वो उठाएं आवाज। कल जो जिस तरीके की भाषा बोली गई है, यूपी में ही बोली गई है, एक मौलाना साहब ने कही है, मैं चैलेंज करती हूँ शोएब जमाई को। कल तो एक आए थे पैनलिस्ट, छोड़ के चले गए मैदान, यही सवाल उठाया था। अगर आप ले सकते हैं तो कहिए, 80% की बात अगर योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, मैं उसी 80% में से। वारिस बोलिए, शुभ्रता जवाब यहीं लेना जरूरी है, फिर मैं जा रहा हूं प्रेम जी के पास और मुकेश जी के पास। बोल करके मैं उनका प्रतिकार कर सकती हूँ। क्या वारिस पठान में, क्या ओवैसी में और क्या शुभ्रता जवाब ले लीजिए, वक्त मेरे पास सीमित है, आपने महत्वपूर्ण विषय उठाया है। हिम्मत है कि वो ये बात कहें? शुभ्रता जी, क्या आपका बोलना यह है कि जो हरिद्वार में हुआ था गलत था, बिल्कुल जिनके ऊपर एफआईआर हुआ अरेस्ट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? यति नरसिम्हानंद वही शख्स है, मैं आपको याद दिलाऊं बहन, जिन्होंने कहा था कि भाजपा की हमारी जो महिलाएं हैं उनके बारे में यूज किए थे, ये वो यति नरसिम्हानंद जिसने हमारे हुजूर के खिलाफ गलत अपशब्द यूज किए थे।
कि वो ये तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए या बाहर घूमना वारिस चाहिए? पठान आपकी बात समझ नहीं पाए आप वो, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। शोएब जमाई, आप छोटा सा जवाब भाई दिनेश जी, मैं सुब्रस्ता जी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि भाई लानत है ऐसे नेताओं पे जो 80 और 20% की बात करते हैं, जबकि उनके पास विकास की बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो 80 और 20% की बात करेंगे तो लानत है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के ऊपर लानत बगैर भेज रही है सुब्रस्ता, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दृष्टि और ध्रुवीकरण की बातें करने वाले और उसको परसीव करने वाले शोएब नहीं। अब यह प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, महिला योगी आदित्यनाथ ने तो नहीं कहा, लेकिन बाकी सब समझ रहे हैं कि 80-20 क्या है। देखिए दिनेश जी, सबसे पहले मैं सनातन परंपरा में श्रद्धा रखने के कारण आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का पूर्व गृहस्थाश्रम का नाम लेने वाले इब्लीसी हरकत का विरोध करता हूं। ये इब्लीस से भी निकृष्ट कार्य है। तो जिस तरह से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो पूर्व गृहस्थाश्रम का नाम है उसको लेकर अवमानना की, मैं उनको इब्लीस कहता हूं और इब्लीस को ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। मैं उनको लानते भेजता हूं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जब आप पूछ रहे हो कि 11% ब्राह्मण नाराज है क्या, तो 80% की बात करते हैं। रोज जो है शोएब जमाई की पार्टी, जिसका समर्थन करते AIMIM या समाजवादी पार्टी, रोज 20% वालों की बात करते हैं ना, सुबह शाम उठते बैठते। मैं उनसे पूछ लूं कि उसमें शिया कितने हैं, कितने परसेंटेज शिया है, जरा बताइए। उसमें जिक्री कितने हैं, बहाई कितने हैं, खोजा कितने हैं, बोहरी कितने हैं, मतलब ये 20 वही है। उसमें से कितने सुन्नी हैं, उसमें से कितने बरेली शरीफ को मानने वाले हैं। मतलब नहीं, इस 20 को भी बांट के जरा देख लीजिए ना, एक 1.5, 2, 3 में। नहीं, ये जो ये जिस पर ये शक कर रहे हैं, मैं उसको कह रहा हूं विभाजित करके तो देखो। इस 80 को विभाजित करने तो रोज चले आते हो, जिसको 80 आप आशंका कर रहे हो। मतलब कुल मिला के प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि जब अगर हिंदुओं को एकजुट होकर कहीं दिखाया जाए तो दिक्कत हो जाती है, MCC याद आ जाता है। वरना मैं उनकी बात को और विस्तार देता हूं, जरा इसको लेकर जाऊंगा आगे कि MY ये तो वोट बैंक के तौर पर चर्चा भी हुई, तब क्या ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता था? इसको लेकर मैं जाऊंगा सर आगे। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का तीखा बयान, अनुच्छेद 370 की तरह ओवैसी का नामो निशान मिट जाएगा, बाबर औरंगजेब की तरह निजाम की विरासत पूरी तरह समाप्त होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।